आपके सामने ट्रेड के हवाले से मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो हमारी ये यहाँ पे इसका गैदरिंग हुई है, इसका मेन मकसद ये है कि हमारी जो फेडरेशन है सेंट्रल लाल चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन की, तो वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से हम आपको यहाँ बुला रहे हैं। तो मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या हमारे साथ ठीक हो रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है हमारे साथ। तो मेन चीज़ हमारी यही है कि लाल चौक जो पहले हुआ करता था वो अब नहीं रहा। लाल चौक को हम बिजनेस का हब मानते थे। जो भी ट्रेड का, जब भी कभी ट्रेड की बात होती थी तो लाल चौक का नाम पहले आता था। और जब से ये स्मार्ट सिटी बन गई है, तब से जो ग्राउंड लेवल, जो ग्रॉस लेवल के बिजनेस क्लास है लाल चौक के इर्द गिर्द में, लाल चौक में, और वो काफ़ी बड़ी ना ये प्रॉब्लम सहल रहे हैं कि उनका बिजनेस बहुत कमज़ोर हो गया। कई ऐसे तबके भी हैं जिनका बिजनेस ग्रो हो गया, जिनमें होटलिंग है, कश्मीर आर्ट्स है, और कहीं ऐसे बिजनेस से जो ग्रो कर गए, क्योंकि ये इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया गया। लाल चौक की शिनाख्त एज ए ट्रेड थी, लेकिन अब उसकी ट्रेड नहीं, इट्स है ना टूरिस्ट, क्या बताएं इसको, टूरिस्ट प्लेस बन गया है। जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, ऐसे इलाके जैसे ना, वैसे इट्स कंपलसरी फॉर एवरी टूरिस्ट टू मूव लाल चौक के लिए, उसका कंपलसरी आना बन गया फोटो शो के लिए। लेकिन मैं बिजनेस के हवाले से, मैं बिजनेस रिलेटेड हूँ, मैं बिजनेस हमारा बहुत कमज़ोर हो गया, खराब नहीं हो गया, कमज़ोर हो गया। अब कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी बिजनेस हो गया। हाँ, बिजनेस बढ़ गया। जैसे होटल्स है, उनका बिजनेस बढ़ गया, कश्मीर आर्ट से वाबस्ता है, उनका बिजनेस बढ़ गया, और हमारे यहाँ जो ब्रोकर्स है, दलाल वलाल, उनका बिजनेस बढ़ गया। मेन जो बैकअप बोन है लाल चौक की, वो ट्रेड था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गई। अब मैं यही कहता हूँ कि लाल चौक का जो मसला है वो हल करें। हमारा यहाँ से ट्रैफिक हुआ करता था, जो ना पैसेंजर्स आते थे, बसें आती थी, कमर्शियल ट्रैफिक, उसको तो बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया। ये पता नहीं ये क्या, कौन सी ये चल रही है हमारे खिलाफ। मैं समझूंगा, मैं कहने में मेरे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि ये साजिश चल रही है लाल चौक के खिलाफ। इतना फुटफॉल हुआ करता था लाल चौक में, शौक हुआ करता था क्योंकि लाल चौक चले जाए कुछ शॉपिंग के लिए। आजकल हमारे पास कोई दिल से नहीं आता, मजबूरी है। जैसे हमारे कई ऐसे ट्रेड वाले हैं जो स्पेशल किसी आइटम के डीलर्स हैं, उनके पास मजबूरी से आता है, नहीं तो शौक से लाल चौक कोई नहीं आता है। अब मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि लाल चौक की तरफ पूरा ध्यान दे, लाल चौक की तरफ पूरा ध्यान दे और पूरा ध्यान दे, ताकि हर एक जो लाल चौक का ट्रेडर है, चाहे वो ग्रास लेवल का हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, उसको कम से कम बेनिफिट्स मिलना चाहिए। हमारी रोजी रोटी हम कह नहीं सकते हैं। अब सवेरे निकलते हैं, तेल मुंह पे, मूँछों पे तेल चढ़ा के निकलते हैं दुकान पे, लेकिन शाम को हमारी मूँछें डाउन हुआ करती है क्योंकि कस्टमर अब है नहीं। हम यही चाहते हैं कि लाल चौक में कस्टमर आए। लाल चौक की शनाख्त कस्टमर है। लाल चौक की शनाख्त फोटोग्राफी नहीं है। इट्स नॉट अ पिकनिक स्पॉट, इट्स नॉट अ सेल्फी स्पॉट। ये एक ट्रेड, ये मरकज़ है लाल चौक श्रीनगर का, बिजनेस हब है ये। इसी को हमने बिल्कुल पीछे आइडियल है आपने धकेल दिया। नौ आपसे मैं आपके ताउन से पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। श्योर। एक रेस्टोरेंट जी 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 जी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये 5-7 लोग हैं जो अलग निकले हैं। उन्होंने एक हिसाब से इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि ये दे डोंट ना, ये उनका कोई स्टेक नहीं है। ना ना ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताया कि हमारा बिजनेस बढ़ गया 30%। होटलिंग, हाँ, आई एम विथ यू। होटलिंग्स का बिजनेस, ये देखिए, एक मिनट, जस्ट लिसन। ये यू जस्ट फोकस दिस पेपर। ये हमारे जो अपने आप को ना क्या सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट बताते हैं, फैज़ अहमद बाबा साहब, ये देख लें, उनका रिज़ाइन है, उसकी कापी। अब ज़रा फोकस करें इस पे। यू जस्ट फोकस द। हाजी साहब, आपने अपना नाम नहीं पहले बताया, आप अपना नाम बताइए पहले। जी, मैं मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, ये मुझे बताइए, आप ये दिखा रहे हैं, लेकिन वो कल आप पर जो है तनकीद कर रहे थे कि आप डेमोक्रेटिक वे में, आप नीचे रखो सर,
ओके, थैंक यू। सामने नहीं आए डेमोक्रेटिक वे में, आपने 3 महीने लिए, स्केल आया, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस हो। यस यस, आप जो है मतलब यू आर सिक्योर्ड फ्रॉम दैट डेमोक्रेटिक वे ऑफ इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस लिहाज से जो उन्होंने कल बताया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते थे कि इलेक्शंस हो जाए, लेकिन आप उसमें पेश नहीं रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ना 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 ना, यस, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा ना बिल्कुल बीच में ही टोका, लेकिन वो बाद में नहीं, चले जी, कोई नहीं, डोंट वरी, आई एम आंसरेबल, मैं आपका जवाब दूंगा। पहले ये बताइए, उसके बाद आप फिर से वो ना, मैं बता दूंगा ना कि वजह क्या हुई इसकी। ये इट्स स्टार्ट ऑफ 20 मई 2024, 2024 की बात है, 20 मई की, जब हमारे ये फेरोज साहब ने अपनी मसरूफियात की वजह से इस्तीफ़ा पेश किया था, एंड इट्स रिटन। तो उस टाइम पे जो हमारी कोर बॉडी बैठी थी वहाँ पे, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि फ़िलहाल एडॉक बॉडी बनाए हम एक, और जिस एडॉक बॉडी का मेरे को प्रेसिडेंट चुना गया, एज अ प्रेसिडेंट में चुना गया। आफ्टर 4-5 डेज दे आर प्लेइंग दिस गेम्स, मैं दिखा रहा हूँ आपको, उन्होंने पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर में कि हम इलेक्शन कर रहे हैं। ड्यूटी मेरी थी, अब कोर बॉडी ने मेरे को चुना था, लेकिन वो उतरे मैदान में कि हम 4 दिन, विदिन 4 डेज हम इलेक्शन कराएंगे। तो मैंने कहा 4 दिन में तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, अभी थोड़ा संभालने दो। जो हमारी ये ट्रेड बरादरी है, जो ट्रेडर है, उनको हम कम से कम बतला दें कि मामला ऐसा है कि ये करना है। इन्होंने कहा जी नहीं, हमें शॉर्ट टर्म में इलेक्शन करना है। दैट टाइम आई वाज नॉट रेडी, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की, मैंने प्रेस रिलीज़ भी दे दिया। और ये देखिए, ये प्रेस रिलीज़ है, जस्ट फोकस एवरी पर्सन। मैंने प्रेस रिलीज़ भी दे दिया कि मेरे को टाइम चाहिए, इलेक्शन करना है, 1 महीने का टाइम। आई वॉज द प्रेसिडेंट फॉर 1 मंथ ओनली। 1 महीने के लिए मेरे को एडॉक प्रेसिडेंट चुना गया है, क्योंकि मेरे को प्रिपरेशन करनी थी इलेक्शन की। और मिस्टर फेरोज ने मेरे को साइड पे रख दिया और ख़ुद मैदान में आ गए और नोट से बता दी। ये उन्होंने नोटिस निकाली आफ्टर 6 डेज। मेरे को टाइम दिया था 1 महीने का। यू आर लिसनिंग एवरीबॉडी, 1 महीने का टाइम, और 4 दिन बाद ये, एंड इसमें वो किसी और को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई सुहेल शाह है। जबकि प्रेजेंट बॉडी, जब कोर बॉडी बैठी थी तो मेरे को प्रेसिडेंट चुना गया था। तो उन्होंने 4 दिन बाद ये नया प्रेस रिलीज निकल, हाँ, प्रेसिडेंट आप कितने टाइम तक लगे? 1 मंथ के लिए, हाँ। उसके बाद कितना टाइम आज तक हुआ? 4 दिन में इन्होंने ये नोटिस निकाली। अभी तक कितना टाइम हुआ? 5-6 महीने हो गए। तो डेमोक्रेटिक वे में हर 3 महीने के बाद शायद इलेक्शन होने चाहिए। ना 1 मंथ, ना, जस्ट लिसन माय डियर। उन्होंने ये मेरे को ताक में रख दिया और खुद मैदान में आ गए। मेरे से उन्होंने पूछा भी नहीं 4 दिन में कौन सा इलेक्शन हो जाएगा। मैं प्रेसिडेंट साहब से पूछ रहा हूँ, कम से कम इसमें तो टाइम चाहिए अवेयरनेस के लिए। दुकानदार को बताना है कि इलेक्शन हो रहा है, कैंडिडेट ये पर्सन है, और कैंडिडेट का ये, मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट को सैम्पल चाहिए, कैसे प्रचार करना है न्यूज़पेपर में। भैया हम बीइंग अ प्रेसिडेंट हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, 4 दिन में हम क्या करें? उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहा, उन्होंने कहा हमें ऊपर से जी प्रेशर है, जस्ट ऊपर से प्रेशर है। मैंने कहा क्या प्रेशर है ऊपर से? ट्रेड के ऊपर भी कोई प्रेशर करने वाला है? कहा हमें जी पुलिस का प्रेशर है। पुलिस अपनी जगह और हम अपनी जगह। जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, दैट इज अ फैक्ट। उसमें सब डिसबैंडेड है। उसने जो बोला है वो गलत ही है, क्योंकि ना जस्ट इनको बताने दीजिए। ही इज अ फैक्ट, ही इज आउट ऑफ दिस एसोसिएशन, एंड जो गैदरिंग वहाँ पे थी, ऑल दे आर डिसबैंडेड, नो बॉडी इज ऑन हिज पोजीशन। यासिर खान भी थे ना, वो केटीएमएफ के। नहीं, ही इज अंडर स्टे। वो अभी केटीएमएफ अभी फंक्शनल नहीं है। दैट्स नॉट, केटीएमएफ इज नॉट फंक्शनल। जो स्टे आप लोगों की तरफ से लाया, दैट्स फॉर ट्रेड, दिस नॉट फॉर, हाँ जी। जो आप लोगों ने स्टे लाया था, वो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप से बात है, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। ना इलेक्शन से भी ये बात है। नहीं, जब मेरी बात हुई ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उनने कहा मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे को 4 दिन में इलेक्शन करना है। मैंने कहा मेरे को आई एम नॉकिंग द डोर्स ऑफ कोर्ट। मैं कोर्ट गया और मैंने उसको स्टे लाया।
आपसे ज़्यादा लोग उनके साथ में भी थे कल, तो कैसे हम माने कि वो गलत है, आप सही है? नहीं, लोग जब आप मेरी बात सुने, अब मेरी ये देखें ना, मेरा आई हैव गॉट द लिस्ट ऑफ दिस ना हु इज़ विथ मी। हमारा जो मैंडेट है उसकी हमने लिस्ट बना के रखी है, वो हमारे बिल्कुल साथ में। हम हमें ये इट्स नॉट एनी, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो मेन पर्पस क्या है आज की? मेन यही है, ऑल दे आर डिसबैंडेड। जो भी वहाँ एक पार्टी उधर खड़ी थी, दे आर फ्रॉम कोर्ट रोड, वो भी हारी हुई पार्टी है। एक फेरोज बाबा है, उनका तो ये सामने बिल्कुल है। और हु इज द थर्ड पर्सन देयर? ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसको हम मेरी बात सुनो, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, विदाउट बॉडी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जिस दिन हमने मिनट्स बुलाए थे, मिनट्स का मिनट से हमने लिखा था गुलाम अहमद डार को 1 मिनट दे देंगे। 4 दिन के बाद उन्होंने डिसॉल्व किया था अखबार में, और वो किया था, साथ ही लिखा था उसमें fresh election of the TSL shall be held on October under the supervision of member nominated by the Kashmir Traders and Manufacturers Federation Mohammad Aslam Muttu shall be the election commission। जिस वक्त हमने कंटेक्ट किया था KTM को, उन्हें बोला हमारा कोई मोहम्मद असलम मुत्तू का इलेक्शन कमीशन नहीं था, ये फ्रॉड उन्हें अखबार में दिया था। हमने कंटेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन को, हमने बोला 2 दिन और करो, वोटिंग लिस्ट इनकम्प्लीट है, बायलॉज इनकम्प्लीट है, अथॉरिटी इनकम्प्लीट है। उन्हें बोला हमें कोई प्रेशर है, हमने बोला हम मजबूर हो गए। मैं सवाल कर रहा हूँ आपको, ये बोल रहे हैं प्रेशर है, फेक है, सारा फ्रॉड है। तो अब कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं ये इलेक्शन से डर रहे, उन्होंने 5 साल लोगों ने पार्टी बनाई नहीं है। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप क्या एक्शन लेके, अगर ये फ्रॉड है तो उसके लिए कोर्ट है ना यहाँ पे, तो आप कोर्ट का रुजू करेंगे? कोर्ट का रुजू किया हमने स्टे लाया था इसको, स्टे लाया था कोर्ट, अदालत बाड़ी का स्टे लाया था। इसलिए आप भी कल आपसे ज़्यादा प्रिंट मीडिया के जरिए फेक लिखा था मोहम्मद असलम मुत्तू को हमने इलेक्शन कमीशन बनाया था KTM ने, जो KTM को पता ही नहीं है। KTM में दर्जे हुए थे, इसमें आगे बंदे ऐसे हो पता नहीं कौन क्या है, जिनको 3 साल 3.5 साल हो गए थे अपनी गद्दी मनवाने के लिए, वो अपनी गद्दी चीज नहीं करते, वो अननेसेसरी आते हैं। जो जोड़े हुए एसोसिएशन है, जो इलेक्टेड एसोसिएशन है, उसको टुकड़े करने के पीछे है वो। आप कीजिएगा, मुझे आपके कई एक ऐसे मेंबर्स हैं जो कल तक उन्हीं के साथ में थे। मैं कैसे मैं मानूं वो ठीक है? मैं इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हुआ था उसी कंपनी का, उसी एसोसिएशन के से। मुझे वोट आए थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था। जिस वक्त उसने मुझे रिजाइन किया था, मैंने इत्तेफाक अपना रिजाइन सबमिट किया था। मैंने आज तक वो वापस ले लिया है। मैंने बोला हाँ हम गलत है, हमें मार्केट नाराज़ है, मार्केट ने बोला हमने गलत किया था, सेल्फी के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ग्रास रूट लेवल के लिए दुकानदार ने कुछ नहीं किया है, हमें नाराज़ हो गए थे मार्केट, हमने एसोसिएशन को डिसॉल्व किया। इससे नहीं किया था, फिर बाबा साहब ने अपने तरीके से डिसॉल्व किया था। हो गया बहुत जो कमर्शियल ट्रैफिक चलता था ना वहाँ से, उसको तो बंद कर दिया उस वजह से काफ़ी। और हमारी मेन जो वजह है कि पार्किंग जो है ना, उसकी वजह से भी अभी कुछ ऐसा मसला है कि हमारा पार्किंग का मसला है। पार्किंग इतनी महंगी कर दी है कि जिसको 20 रुपये का पेंसिल लेना है या 10 रुपये की कोई रुमाल लेनी है, ही इज़ नॉट पेइंग फॉर 20 रुपीज़। वो 20 रुपये नहीं दे सकता 5 मिनट के लिए। ही इज़ थिंकिंग इट इज़ बेटर टू गो इन लोकल मार्केट, मैं वहीं घर के सामने से लूँगा। ये एक वजह भी हुई। जब स्मार्ट सिटी बनी थी तब हमसे कहा गया था जो दुकान के फ्रंट में जो पार्किंग है ना, इट शुड बी ए फ्री फॉर कस्टमर, और उस पर भी अब इन्होंने लगा दी मशीनें, उस पर भी एक काफ़ी अर्न कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारी वो अंदर पार्किंग है जंगलात के अंदर, उस पर भी अब इन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट ऐड कर लिया। पहले हमसे 1000 रुपये लेते